गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर्स के अलग अलग भागों के बारे में, जैसे कि यूज़र, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। सबसे पहले यूज़र, ये है जो कंप्यूटर चलाने वाले को यूज़र कहा जाता है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जो कंप्यूटर में जो हम काम कर रहे हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जैसे कि MS पेंट, गेम्स, विंडोज़ एक्सेट्रा। उसके बाद है हार्डवेयर कंप्यूटर। हार्डवेयर कंप्यूटर जिसमें जिन भागों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे कि मॉनिटर, माउस, CPU एक्सेट्रा। अब और हर पार्ट जो है, हर भाग का अपना अपना काम होता है। इसी कारण इन्हें अलग अलग भागों में या ग्रुप में बांटा गया है। ये ग्रुप्स हैं इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है इसे, और आउटपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट क्या है? जिसमें हम इस यूनिट की मदद से हम कंप्यूटर में नंबर, लेटर डाल सकते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, जो एंटर की जाती है उसे डाटा कहा जाता है। उसके बाद है इनपुट डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि परफॉर्म करते हैं इन इनपुट ऑपरेशंस को, उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। उसके बाद है कीबोर्ड। ये एक प्लास्टिक का बोर्ड होता है इस तरह का, इसमें कुछ बटन्स दिए गए होते हैं जिन्हें कीज़ कहा जाता है, और ये कीबोर्ड के जो बटन्स हैं इनसे हम नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स जो है वो हम टाइप कर सकते हैं। ये टाइपिंग करने के काम आता है। और एक साधारण से कीबोर्ड में 100 से ज़्यादा कीज़ होती हैं। उसके बाद है माउस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। एक एरो जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है उसे माउस पॉइंटर कहते हैं। कंप्यूटर माउस में 2 बटन होते हैं और एक रोलर होता है, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर माउस है आल्सो हेल्प, ये पिक्चर्स ड्रॉ करने में और गेम्स खेलने में मदद करता है। उसके बाद है माइक्रोफोन। एक ये माइक्रोफोन जो है हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में कंप्यूटर में हमारी मदद करता है, और इससे हम अपने दोस्तों के इंटरनेट के ज़रिए वीडियो कॉलिंग, जो वीडियो चैटिंग जिसे कहा जाता है, उसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें इस यूनिट में सभी तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। प्रोसेसिंग यूनिट है प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। CPU का क्या काम है? ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है ये। और इससे ये जो ब्रेन है, जैसे कि हमारी बॉडी, हमारा शरीर काम करता है सारा, उसके लिए सब हमारा दिमाग जो है वो जिम्मेवारी होती है उसकी। आमतौर पर CPU में सभी तरह की कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद स्टोरेज यूनिट है। स्टोरेज यूनिट जो है इसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो। ये डाटा स्टोर करने के काम आती है, जिस डाटा पे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो सब। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में हम बहुत सारी मात्रा में डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए। और ये डाटा जो है परमानेंट या टेम्प्रेरी किसी भी तरह का हो सकता है, और ये यूज़र पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि अलग अलग जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देखोगे इसमें हार्ड डिस्क, CD-ROM, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसके बाद है CD या DVD। ये गोल शेप में, गोलाकार में होती है, ये इस तरह से दिखाई गई है आपको। वी कैन स्टोर, इसमें हम अलग बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी जो है इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। देन है पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव को हम अलग अलग स्टोर, इसमें भी हम काम स्टोर करके रख सकते हैं। और ये पेन ड्राइव एक इस्तेमाल हो सकती है कि इसमें अगर आपने डाटा किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है तो आप पेन ड्राइव की मदद से ये काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। ये यूनिट जो है इसमें आप रिटर्न करते हो जिस भी डाटा पे प्रोसेसिंग की गई है, वो प्रोसेस्ड डाटा जो है कंप्यूटर से यूज़र को वापस भेजना है, उसे आउटपुट यूनिट की हेल्प से भेजा जा सकता है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस। ये डिवाइस जो है जो रिज़ल्ट देता है यूज़र को कि उसने क्या काम किया। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। मॉनिटर जो है एक टेलीविज़न की तरह दिखाई देता है, और इसमें डाटा जो आप टाइप करते हो, जो काम आपने किया है हमारे द्वारा उस पर किया गया है वो बताया जाता है। और इसमें हम गेम्स खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। उसके बाद है प्रिंटर। प्रिंटर हेल्प करता है, आपने जो भी काम कंप्यूटर पर किया है उसका प्रिंट आउट निकाल के ये देता है। प्रिंटर कॉपी और पेपर और जो पेपर पे निकाला गया प्रिंट आउट होता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। और आमतौर पर जो प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेज़र। देन है स्पीकर।
ये आपकी म्यूज़िक सुनने में, स्पीच सुनने में, आवाज़ को स्टोर करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद है यूपीएस, इसके फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसके ये है, इसका काम होता है कि ये आपके कंप्यूटर को रख सकता है कि आप जब ऑन करते हो, चाहे लाइट चली भी गई है, अगर पावर फेलियर हो गया है, लाइट जाने के बाद भी कुछ मिनटों तक ये आपके कंप्यूटर को ऑन रखने में मदद करता है। हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है? एज बाय नाउ यू नो दैट कंप्यूटर एक्सेप्ट, जैसे कि हम क्या जानते हैं कि कंप्यूटर जो है डाटा जो है वो इनपुट के रूप में लेता है यूज़र से, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग यूनिट में ये सारा काम होता है, और सीपीयू जो हमें रिजल्ट आउटपुट यूनिट की हेल्प से देता है। और ये सारा प्रोसेस जो है इसे प्रोसेसिंग साइकिल कहा जाता है। ये है इनपुट कीबोर्ड जिससे हम अपना डाटा जो है वो डालते हैं, फिर सीपीयू के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर वो हमें मॉनिटर पे उसका आउटपुट देता है। लेट्स टेक अ एग्जांपल। आप ये दिन ब दिन हम लोग समझते हैं, कंसीडर द प्रोसेस ऑफ फ्रूट्स एंड जूसर। ये एग्जांपल बताया गया कि किस तरह से, जैसे आप कोई फ्रूट जो है जूसर में डालते हो, ठीक है, उसके ऊपर जब बटन ऑन करने के बाद जूसर का फिर जो प्रोसेसिंग होती है वो जूस बनता है और उसके बाद जूस को आप बाहर निकालते हो और वो जूस जो है वो बाहर निकल के आता है, वो उसका आउटपुट है। और ये ही इसी तरह से इसको, ये पेंसिल का एग्जांपल दिया गया है, ये आपके सामने है। जैसे कि पेंसिल शॉर्प की जा रही है, ये इनपुट हुआ, जो शॉर्प करने का काम हो रहा है वो प्रोसेसिंग है, और जो पेंसिल शॉर्प होके निकली और उसको बोलते हैं आउटपुट। आज फ़िलहाल हम यहीं तक पढ़ेंगे।